तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल चैप्टर में एक नया टॉपिक जो कि है प्लास्टिड। प्लास्टिड में हम आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। प्लास्टिड में हम पढ़ने वाले हैं क्या साइज़ होता है, क्या शेप है और कितने टाइप्स के प्लास्टिड होते हैं। इन सब को हम फुल डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम प्लास्टिड के रोल्स को भी देखने वाले हैं। उसके बाद आपको मेरी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। ये सब क्वेश्चंस भी हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है प्लास्टिड। आपको मेरी स्क्रीन पे हमारा प्लेलिस्ट दिख रहा होगा इस चैप्टर का, सेल चैप्टर का। इसको क्लिक करते ही आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको कोई टॉपिक छूट गया है या आपने नहीं पढ़ा है तो ये प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे सेल चैप्टर के। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं, जो कि है प्लास्टिड। आज हम प्लास्टिड्स पढ़ने वाले हैं। प्लास्टिड्स पहले दिखने वाले हम फाउंड इन, कहाँ प्रेजेंट होता है प्लास्टिड। सो मेनली प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में भी सभी की बात करेंगे हम। फॉर एग्जांपल एल्गी में प्रेजेंट होता है, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में एंड एंजियोस्पर्म में। ये इन सभी में प्रेजेंट होता है प्लास्टिड। अगर हम शेप एंड साइज़ की अगर बात करें, अगर हम शेप की बात कर रहे हैं अभी, तो शेप जो होता है कॉइन शेप, कप लाइक स्ट्रक्चर, क्यूबॉइडल शेप, ये कुछ इस तरीके से शेप प्रेजेंट होता है, जो कि ड्रॉ कर देते हैं कि कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ओवल शेप ऑल्सो। अगर हम साइज की बात करें, सो बिग एज कंपेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया। एज कंपेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया ये साइज़ में बड़ा होता है और इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड में? पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये इजीली विजिबल होता है। easily visible in microscope। एज़ कम्पेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया इनका साइज़ बड़ा होता है और ये इजीली विजिबल होते हैं माइक्रोस्कोप में, क्योंकि इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। देन हम टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी। फर्स्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट। नाउ सेकेंड वन इज क्रोमोप्लास्ट। and third one chloroplast। इन तीनों टाइप्स को अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हमने अभी क्या पढ़ा? प्लास्टिड पढ़ा, फाउंड इन प्लांट्स, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
और यूग्लिनॉइड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। एक और हम यहाँ ऐड कर सकते हैं प्लस यूग्लिनॉइड्स में भी प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड। एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में, टाइडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में। अगर इनके शेप और साइज़ की बात करें तो कॉइन कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्यूबॉइडल होता है और ये ओवल शेप होता है। साइज़ की अगर बात करें हम तो ये एज़ कम्पेयर टू माइट्रोकॉन्ड्रिया इनका साइज़ जो होता है वो बड़ा होता है। अगर हम इन्हें देखें तो इजीली ये माइक्रोस्कोप में प्लास्टिड जो हैं वो विजिबल होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड में। और टाइप्स हमने अभी पढ़े, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। अब इन 3 टाइप्स को हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। हम टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो ये मेनली 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन ल्यूकोप्लास्ट, सेकेंड वन क्रोमोप्लास्ट and third one chloroplast. सो ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। नो पिगमेंट प्रेजेंट, कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। यहीं अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं? ज़ेंथोफिल, जो कि रेड एंड ऑरेंज कलर प्रोवाइड करते हैं। एंड कैरोटीनॉइड, दैट मीन्स कैरेटिन भी प्रेजेंट होते हैं। कैरेटिन भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये 2 हो गए प्रेजेंट यहाँ पर, ज़ेंथोफिल एंड कैरेटिन। पिगमेंट्स की बात कर ली हमने। अब क्लोरोफिल में देखते हैं। क्लोरोफिल में यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, ग्रीन पिगमेंट देता है ये। देन इसमें ज़ेंथोफिल भी प्रेजेंट होते हैं एंड कैरेटिन भी प्रेजेंट होता है। बट ज़ेंथोफिल एंड कैरेटिन जो होते हैं वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और क्लोरोफिल जो होता है वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अगर हम और पॉइंट्स देखें इनमें, ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो इसमें कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो इसको हम
इस ल्यूकोप्लास्ट को कहाँ देख सकते हैं? फॉर एग्जांपल कहाँ देखने को मिल जाते हैं ये? रूट में। कहाँ? रूट में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और कुछ स्टेम जो कलरलेस होती हैं उनमें देखने को मिल जाता है हमें ल्यूकोप्लास्ट। अगर कोई चीज़ कलरलेस है, लिख देते हैं यहाँ पे, कलरलेस है अगर, फॉर एग्जांपल रूट एंड स्टेम, तो उसमें क्या है? ल्यूकोप्लास्ट है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि जो कैरेट है वो एक रूट है, बट उसमें कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है, तो वो ऑरेंज कलर वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से उसमें होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते कि सारे रूट जो होते हैं उसमें ल्यूकोप्लास्ट होता है, नहीं। मेनली जो कलरलेस रूट है या स्टेम है उनमें ल्यूकोप्लास्ट होता है। अगर हम इसी तरीके से क्रोमोप्लास्ट के एग्जाम्पल्स को देखें तो इसमें हम देख सकते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स की बात करें, रेड कलर के, ऑरेंज कलर के, येलो कलर के, लीफ होती हैं येलो कलर की, ठीक है। फ्रूट्स एंड येलो लीफ, ओके। ये एग्जाम्पल है क्रोमोप्लास्ट के। हम क्लोरोप्लास्ट का देख लेते हैं एग्जाम्पल, जिसमें हम पिगमेंट बेसिकली जो मेन पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं क्लोरोफिल, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट देता है। जैसे हो गया लीफ, ग्रीन लीफ। अब हम टाइप्स पढ़ चुके हैं प्लास्टिड के, तीनों, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में क्लोरोप्लास्ट को। किसे पढ़ने वाले हैं हम? क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में अब स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट को। अब हम प्लास्टिड में पढ़ने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को अब देख लेते हैं इनके लोकेशन। फर्स्ट हम देखते हैं लोकेशन, ये प्रेजेंट कहाँ होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट की हम बात करें तो ये प्रेजेंट होते हैं जो ग्रीन होते हैं पार्ट्स प्लांट के, उसमें प्रेजेंट होते हैं ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। फॉर एग्जांपल लीफ, और जो ग्रीन स्टेम होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लामाइडोमोनास में भी क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अब इनके अगर नंबर की बात करें, जैसे कि हमने अभी बोला क्लामाइडोमोनास में देखें तो एक सेल में एक ही क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट एक प्रेजेंट होता है। सो पर सेल वन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अगर हम इसी में मेसोफिल सेल की बात करें, जो मेसोफिल सेल होते हैं उसमें 20 से 40 प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट।
इन वन सेल. So per cell 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. अगर हम मीसोसेल की बात कर रहे हैं तब. अब हम थोड़ा साइज़ की बात कर लेते हैं इनके. सो अगर क्लोरोप्लास्ट की साइज़ की बात कर रहे हैं, लेंथ अगर बात करें, अगर हम लेंथ की बात करते हैं सो 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक हमें लेंथ देखने को मिल जाती है. अगर हम थिकनेस की बात कर रहे हैं यहीं कि कितना वो थिक होता है, अगर हम थिकनेस की बात करें सो 2 से 4 माइक्रोमीटर तक उसकी थिकनेस होती है. किसकी? क्लोरोप्लास्ट की. अगर हम यहाँ शेप की बात करते हैं, अगर हम शेप की बात करें तो ये वेरी करता है सेल टू सेल. किसी में ओवल शेप होता है, किसी में स्फेरिकल होता है, किसी सेल में कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और किसी में कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है. सो ये वेरी करता है सेल टू सेल. अब हम क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं. लोकेशन, कहाँ होता है, नंबर्स की बात कर चुके हैं, साइज़ की बात कर चुके हैं, शेप की बात कर चुके हैं. अब हम देखने जा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर. अब हम डील करने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर. डिटेल में हम स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं अब. अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है. इसमें 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं. 2 मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है ये. This one is outer membrane. This one is inner membrane. Inner membrane. अब ये आपको कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा. ये हमने ड्रॉ किया है कॉइन लाइक स्ट्रक्चर. इसे हम बोलते हैं थैलाकॉइड. दिस वन इज थाइलाकॉइड. अब ये थाइलाकॉइड जो है ये एक के ऊपर एक ये जॉइन है और एक ये ग्रुप में हो गए हैं. ये एक के ऊपर एक जॉइन है और ये ग्रुप में प्रेजेंट है, तो इन्हें कहते हैं हम ग्रेनम. ग्रेनम इज़ अ सिंगुलर टर्म. अगर हम इन सब की बात करें जो हमने ये ग्रुप बना रखे हैं तो उसको हम फिर बोलेंगे ग्रेना. लेकिन मैंने अभी ये एक को शो किया है इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे ग्रेनम. इट्स अ सिंगुलर टर्म. अब ये जो थाइलाकॉइड्स होते हैं ये एक दूसरे से इस तरीके से अटैच होते हैं. सी ये कुछ इस तरीके से ये वाला स्पेस जो ये ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे
खाली स्पेस है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा प्रेजेंट है और ये जो ग्रेनम जो है ये ग्रुप में ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बाय दिस स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमेले। दिस वन, यह है स्ट्रक्चर। अब इनका हम थोड़ा सा फंक्शन भी देख लेते हैं साथ में इनके। जैसे अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो इसमें पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन के चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बिग प्रोटीन के चैनल्स प्रेजेंट होते हैं इस आउटर मेम्ब्रेन पे। उसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन आ जाती है। इनर मेम्ब्रेन के बाद ये जो हम ब्लैंक स्पेस देख रहे हैं, दिस वन, ये है स्ट्रोमा। और इस प्लेस पे और क्या क्या प्रेजेंट होता है, देखिए ये हमने बनाया डीएनए। दिस वन इज़ अ डीएनए, ये प्रेजेंट है डीएनए। कैसा डीएनए प्रेजेंट होता है? सिंगुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए लिख देते हैं फुल। डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। सिंगल सर्कुलर, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है इसमें? इसमें प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। तो इसमें हमने राइबोसोम्स भी बना दिए। ये राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम्स कौन से वाले प्रेजेंट होते हैं? 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये है थाइलाकॉइड, ठीक है, जो कि एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। और ये कंबाइन होके ये ग्रुप एक के ऊपर एक अरेंज होके ये क्या बना रहे हैं? ग्रेनम बना रहे हैं। एक ग्रुप है तो ग्रेनम कहा हमने, ये बहुत सारे ग्रुप को अगर हम डिनोट करेंगे तो ग्रेना हो जाएगा वो, ठीक है। ये खाली स्पेस को हमने क्या कहा? स्टोमा कहा। अब इस स्टोमा में क्या होता है? एक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? डार्क रिएक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा है लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो इसमें डार्क रिएक्शन होती है। और डार्क रिएक्शन जो होती है वो किसकी हेल्प से होती है? एंजाइम की हेल्प से होती है। एक रुबिस्को नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है। रुबिस्को क्या है? एक एंजाइम है जो हेल्प करता है डार्क रिएक्शन में, अगर हम थैलाकॉइड की बात करें तो थैलाकॉइड में क्या होता है? लाइट रिएक्शन होती है। और इसमें भी एंजाइम हेल्प करता है। एंजाइम का नाम है FNR। ये एंजाइम जो है वो हेल्प करता है लाइट रिएक्शन होने में, ठीक है। तो हमने ये लाइट रिएक्शन देखा, डार्क रिएक्शन देखा, थैलाकॉइड्स, ग्रेनम, ग्रेना, राइबोसोम्स एंड डीएनएज, ठीक है, ये हमने देख लिए। क्लोरोप्लास्ट के पास अपना एक डीएनए होता है, एक तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है वो तो है ही, साथ में जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक अपना पर्सनल डीएनए होता है, उसी तरीके से सिंगल स्टैंडर्ड जो होता है, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए एक क्लोरोप्लास्ट के पास भी होता है। राइबोसोम्स होते हैं। सिमिलर इसमें क्या चीज़ें हैं? दो चीज़ें आपको यहाँ सिमिलर देखने को मिली, किस में से? माइटोकॉन्ड्रिया से। अगर सिमिलैरिटी हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में तो हमें यहाँ दो सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल गई, एक तो डीएनए और दूसरा राइबोसोम्स। अब कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इस स्ट्रोमा में, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो रिएक्शन करने में
हेल्प करते हैं। उन एंजाइम्स को देख लेते हैं। अभी हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा अभी हमने? ये स्ट्रक्चर पढ़ा। एंजाइम्स की बात करें सो डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं। डीएनए है तो आरएनए भी बनेगा, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प करता है डार्क रिएक्शन में। पूरा लिख देते हैं ये रिएक्शन। देन एफएनआर एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि लाइट रिएक्शन करने में हेल्प करता है। लाइट रिएक्शन। और ये दोनों रिएक्शन कब हो रही होती हैं? फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो ये हमने कुछ एंजाइम्स पढ़ लिए जो प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का क्या रोल होता है? रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या फंक्शन है या क्या रोल है? सो इसमें हमें मेनली 2 रोल्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, जो कि हमने डिस्कस किया था ल्यूकोप्लास्ट में। ठीक है, मेनली वो क्या करता है? स्टोरेज करता है। रूट में प्रेजेंट होता है ल्यूकोप्लास्ट। जो चीज़ें कलरलेस होती हैं उसमें ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। मेनली वो स्टोरेज करता है। प्रोटीन का स्टोरेज, स्टार्च का स्टोरेज, ऑयल्स एंड फैट्स का स्टोरेज। तो हम बात कर रहे हैं अभी क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में स्टोरेज ऑफ स्टार्च होता है। सेकेंड थिंग अगर हम बात करें तो हेल्पफुल इन फोटोसिंथेसिस। जिसमें क्या होती है? डार्क रिएक्शन भी होती है। डार्क रिएक्शन आ जाती हैं एंड लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जो है वो होती है स्ट्रोमा में एंड लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड में। ठीक है, डार्क रिएक्शन में हेल्पफुल कौन सा एंजाइम होता है? रूबिस्को। एंड लाइट रिएक्शन में एफएनआर। तो ये हमने आज कंप्लीट किया अपना प्लास्टिड टॉपिक, जिसमें हमने शेप्स, साइज़, ठीक है, इन सबको पढ़ा। फिर हमने डिटेल में पढ़ा टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, जिसमें हमने ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा, क्रोमोप्लास्ट पढ़ा और लास्ट में हमने ये डिस्कस किया क्लोरोप्लास्ट को।
तो आज हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया अपना प्लास्टेड, जिसमें हमने शेप्स के बारे में पढ़ा, प्लास्टेड के साइज़ के बारे में पढ़ा, लोकेशन पढ़ा, नंबर्स पढ़े, देन टाइप्स ऑफ प्लास्टेड भी पढ़े, उनको फिर हमने टाइप्स को डिटेल में भी पढ़ा। अब आपको मेरी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड ही ये सारे क्वेश्चंस हैं। ये जितने आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस हैं और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं बोर्ड्स में भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ और आपको आगे मिलती रहें। अगर आप चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस की मैं कोई सॉल्यूशन वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा, मैं इनकी सॉल्यूशन वीडियो एक बना दूंगी। और इस क्वेश्चन को मैं PDF लिंक के फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे।